डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइल फॉर चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक लेकर आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर डिस्कस किया था, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक पढ़ने से पहले, आगे इसको स्टडी करने से पहले, आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद ही आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक क्लियर हो सकेगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टॉपिक जो है उसका लेक्चर आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या फिर जो है आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फाइन फॉर चैनल लिखकर वो जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ही स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया थॉमस यंग की तरफ से। तो थॉमस यंग ने ये 1801 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। अब अगर जो टॉपिक है उसकी वर्डिंग पे अगर हम गौर करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट था ये एक डबल जो है वो स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने कराया। और ये डबल स्लिट क्या क्या है, स्लिट किसे कहते हैं, पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो डबल स्लिट जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो स्लिट स्टूडेंट्स एक ऑब्स्टेकल पार्ट होता है किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट का, जिससे लाइट जब पास हो तो लाइट जो है वो लाइट फैल जाए, यानी कि लाइट का जो अमल है वो ऐसा हो जाए कि लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस करने लगे। ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होगा उसको जो है वो स्लिट कहते हैं, यानी कि एक ऑब्स्टेकल जो होता है जिसमें से लाइट पास हो और जो है वो लाइट डायफ्रैक्ट हो जाए, फैल जाए चारों तरफ, उसको हम जो है वो स्लिट कहते हैं। लाइट ऑब्स्टेकल से जब पास होगी, उसके शार्प एज से जब पास होगी तो लाइट जो है वो फैल जाएगी, डायफ्रैक्ट हो जाएगी, और फिर जो है वो आगे जो है वो अगर लाइट वेव्स आगे किसी पॉइंट पर मिलेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। तो इसको जो है वो स्लिट कहते हैं स्टूडेंट। तो स्लिट जो है स्टूडेंट ये सिंगल भी होती है, इसी तरह से डबल भी होती है। ये जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो रखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद था क्या, थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों और इसकी वजूहात क्या थी। तो स्टूडेंट, जब हाइगन्स ने वेव की थ्योरी दी तो काफ़ी अरसे तक वेव की थ्योरी जो है वो चलती रही, और बहुत सारे जो है वो फिजिशिस्ट इसके ऊपर स्टडी करते रहे कि लाइट की नेचर वेव ही है या फिर जो है वो पार्टिकल है। तो उसी में थॉमस यंग भी एक वो फिजिशिस्ट थे जिन्होंने जो है वो थॉमस जो है वो हाइगन्स की थ्योरी, जो वेव थ्योरी थी, उसको वेरीफाई करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया कि आया कि जो वेव है वो जो है वो जो लाइट है, कि आया जो लाइट है वो वेव ही बिहेवियर रखती है या फिर जो है वो कोई और बिहेवियर रखती है। अगर लाइट वेव बिहेवियर रखती है तो इसके मुताबिक जो है लाइट जो है वो इंटरफेयर करेगी और इंटरफेयर से जो है वो कुछ पैटर्न मिलेगा। तो इसके एक्सपेरिमेंट के बाद स्टूडेंट जो है वो लाइट की वेव थ्योरी जो थी वो कंटिन्यू रही, एक्सेप्टेड रही, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो 100% सक्सेसफुल रहा। लाइट को वेव जो है वो लाइट के वेव बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको मानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है वो मेन सोर्स है, ये मेन सोर्स जो है ये एक सिंगल स्लिट है स्टूडेंट, यहाँ से पास होगी। जब ये सोर्स में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो सोर्स ली गई है लाइट सोर्स वो मोनोक्रोमेटिक, और इसी तरह से स्टूडेंट जो है वो कोहेरेंट सोर्स जो है वो होनी चाहिए, इसी तरह से जो है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होनी चाहिए, और फेस जो है वो कांस्टेंट फेस जो है वो ये सोर्स होनी चाहिए।
यहाँ पर जो है वो मेन सोर्स है, मेन सोर्स से जो है वो यहाँ से एक सिंगल स्लिट जो है लगाई गई है, सिंगल स्लिट में से जो है ये लाइट वेव जो है यहाँ से पास होती हैं, यहाँ से ये जो है ये वेव फ्रंट है, इसको हम जो है वो वेव फ्रंट कहते हैं, ये वेव फ्रंट है। तो यहाँ से ये वेव जो है वो बनती हुई फिर आगे एक और जो है वो स्लिट रखी गई है जो कि डबल स्लिट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट होगा क्या, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। अब इसको कोहेरेंट करने के लिए स्टूडेंट डबल जो है वो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे किया जा सकता है, स्प्लिट इसको जो है वो डबल स्लिट के जरिए ही स्प्लिट किया जा सकता है। इस वेव को हम स्प्लिट कर सकते हैं ताकि जब वेव स्प्लिट होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फॉर्म होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या है, ये दो स्लिट से जब ये पास होगी, चूंकि मोनोक्रोमेटिक जो है वो लाइट सोर्स है, लाइट वेव है, तो जब ये दो स्लिट से पास होगी तो एज अ कोहेरेंस वेव बन जाएगी। तो ये कोहेरेंस वेव बन जाएगी और इसमें जो है वो कांस्टेंट फेज आएगा वैसे ही। तो अब जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फॉर्म होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ये सोर्स स्प्लिट हो गई है। अब ये जो वेव बन रही है, ये वेव जो है वो एक खास पॉइंट पर जाकर दूर जाकर जो है वो एक दूसरे से मीट करेंगी। अब जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही होंगी स्टूडेंट, उस पॉइंट पर जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अब वो इंटरफेरेंस पैटर्न वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा उसके जो है वो कॉम्बिनेशन पे कि जो वेव ओवरलैप हुई हैं किस तरह की हुई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किस तरह वेव ओवरलैप होती है, क्रस्ट से मिलता है, टफ से मिलता है। इसी तरह से जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें क्रस्ट टफ से मिलता है। और जो है वो स्टूडेंट उसमें पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होता है। पाथ डिफरेंस स्टूडेंट इसी लेक्चर में हम आपको आगे चल के बताते हैं पाथ डिफरेंस क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जब ये वेव मिल रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। तो यहाँ पर जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपके पैटर्न जो है वो फॉर्म होगा। दिस इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो ब्राइट और डार्क जो है वो बैंड बनेंगे स्क्रीन के ऊपर। यही जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह का यहाँ पर बनेगा। अब ये बैंड किसे कहते हैं, बैंड स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो शेडो होता है, लाइटर शेडो या फिर डार्क शेडो। लाइट शेडो वो होगा जिसमें आपको एक कोई विजिबल चीज दिखेगी और डार्क शेडो में कुछ नहीं दिखेगा। इसको हम फ्रिंजेस भी कह सकते हैं, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पर जो है वो स्क्रीन है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो स्क्रीन, ये वाइट पार्ट जो है आप देख सकते हैं, ये है ब्राइट फ्रिंजेस का पार्ट और जिसको हम मैक्सिमा भी कह सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से जो डार्क वाला पार्ट है स्क्रीन के ऊपर जो आपको डार्क दिख रहा है, ये पार्ट स्टूडेंट इसको हम डार्क फ्रिंज भी कह सकते हैं। इसी तरह इसको मिनिमा भी कह सकते हैं और डार्क बैंड भी कह सकते हैं। इसी तरह से आगे चलेंगे तो फिर ब्राइट फ्रिंज आएगा जिसको हम मैक्सिमा कहते हैं और फिर उसके बाद जो है वो डार्क फ्रिंज आएगा जिसको हम मिनिमा कहते हैं। इसी तरह से हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे भी हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंजेस बनेगा। इसी तरह से हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा और फिर ये डार्क फ्रिंज और फिर ब्राइट और डार्क ब्राइट फ्रिंज। स्टूडेंट्स ये स्क्रीन पर जो है वो पूरा पैटर्न बनेगा जहाँ पर जो है वो लाइट वेव जो है आपस में मीट कर रही होंगी जिस पॉइंट पर, तो पैटर्न जो है वो कंटिन्यूस जो है वो बना हुआ हमें फॉर्म होगा, हमें दिखेगा, नजर आएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, जो ये सेंटर पॉइंट है, जो सोर्स जो है स्टूडेंट उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर स्टूडेंट कौन सा बैंड बनेगा, ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो वहाँ पे बनेगी, यानी कि ब्राइट बैंड वहाँ पे बनेगा जिसको हम मैक्सिमा कहते हैं। अब यहाँ पर ब्राइट जो है वो बैंड क्यों बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसलिए ब्राइट बैंड बनेगा स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर सेंटर के अंदर जो है वो जब दो लाइट वेव्स आपस में मीट कर रही हैं तो ये कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं और इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो स्टूडेंट 0 है। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने आपको कंडीशन बताई थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए
वो जो है वो 0 और जो है वो लैम्डा, इसी तरह से 2 लैम्डा, इसी तरह से 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ये हमने आपको बताया था कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस स्टूडेंट 0 है, तो पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी हम इसको कह सकते हैं, इसको हम सेंट्रल ब्राइट बैंड भी कह सकते हैं, या इसको हम स्टूडेंट जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज भी स्टूडेंट हम इसको कह सकते हैं। जीरोथ ऑर्डर इसलिए क्योंकि सेंटर के अंदर जो ऑर्डर होता है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे क्वेश्चन में आपको बताएंगे, वो हमारे पास 0 होगा, वो हमारे पास जो है वो 0 होगा, इसलिए हम जीरोथ ऑर्डर जो है वो ब्राइट फ्रिंज इसको कहते हैं सेंटर वाले को। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप देखते हैं कि डार्क बैंड है, और डार्क बैंड में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो वहाँ पर जो है वो वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। कैंसिल में क्या होगा कि हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे डार्क बैंड बनेगा। और डार्क बैंड में स्टूडेंट हमने आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में बताया था कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो जो है वो ऑड नंबर ऑफ जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 के। तो ऑड नंबर जो है वो मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 के, जब जाके हमें जो है वो डार्क फ्रिंज मिलेगा। और जो है वो डार्क फ्रिंज का जहाँ भी हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वो जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा बाय 2 के। तो यहाँ पर जो है वो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के है, इंटीग्रल मल्टीपल। इसी तरह से हम आगे मूव करेंगे तो ये दोबारा ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा आ गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टूडेंट कहलाएगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, और अगर हमने किसी पॉइंट पर अगर हमने जो है वो फ्रिंज को कैलकुलेट करना है या उसकी पोजीशन देखनी है, किस पोजीशन पर हमें कौन सी जो है वो फ्रिंज मिलेगी, वो हम जो है वो पाथ डिफरेंस के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो वेवलेंथ भी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो है वो उसका जो है हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको इससे पहली वाली डायग्राम में बताया कि किस तरह से अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो फॉर्म होते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न पे। इसी तरह से जो डेरिवेशन है पाथ डिफरेंस की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेरिवेशन पाथ डिफरेंस की किस तरह होगी, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर डायग्राम जो है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल जो है वो पिछली डायग्राम की तरह ही है, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो पिछली डायग्राम की तरह है। सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया, इस डायग्राम को थोड़ा सा लेबल किया है ताकि इसकी डेरिवेशन में हमें आसानी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सोर्स है, तो सोर्स से जो है वो पहली स्लिट से जो है वो सोर्स जो है वो लाइट वेव जो है वो पास होगी। तो स्लिट से जैसे ही पास होगी तो वेव फ्रंट बनेंगे। फिर जो हमारे पास डबल स्लिट है उससे जब जो है वो वेव पास होंगी तो उससे जो है वो फिर पैटर्न बनेगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, जैसे कि हमने इससे पहली वाली डायग्राम में भी आपको बताया कि जो है वो ब्राइट डार्क जो है वो इस तरह से पैटर्न फॉर्म होगा। तो अब जो है वो सेंटर पॉइंट जो होगा स्क्रीन का, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर O भी आप इसको कह सकते हैं कि O से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि सेंटर के अंदर जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है ऑलमोस्ट दोनों वेव का, इसलिए जो है वो वहाँ पर ब्राइट बैंड जो है या ब्राइट फ्रिंज जो है वो फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लेट सपोज कि हमने किसी P पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने इंटरफेरेंस जो है वो पैटर्न या फिर जो है वो फ्रिंज जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो है हमें पाथ डिफरेंस की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी उसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट पर जो है इंटरफेरेंस पैटर्न बनना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ब्राइट जो है वो फ्रिंज जो है वो इसके रीजन में ये P पॉइंट आ रहा है। तो अब जो है वो इस डायग्राम को हम देखते हैं। तो अब लेबल किस तरह किया गया है कि जो सेपरेशन है दो स्लिट के दरमियान उसको D से हमने रिप्रेजेंट किया है।
इसी तरह से ये जो है वो P पॉइंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये Q जो है वो पॉइंट हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया है, मेंशन करवाया है। ये इसलिए है कि जो दो वेव हैं, यहाँ से स्लिट 1 से जो वेव जो है वो P पॉइंट तक का ट्रेवल जो कर रही है वो कम है एज कम्पेयर टू द जो स्लिट 2 से जो है वो यहाँ से स्लिट 2 से जो है वो यहाँ से पास होगी। तो स्लिट 2 से जो वेव ट्रेवल करेगी पाथ, वो जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा। पाथ जो है वो यहाँ स्लिट 2 से जो वेव जो है वो ट्रेवल करेगी पाथ, वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू स्लिट 1। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस हमारे पास बनेगा वो S2 और Q के दरमियान होगा, जिसको हमने S से रिप्रेजेंट किया है। ये स्टूडेंट ये पाथ डिफरेंस है, और ये यहाँ से वेव का जो पाथ डिफरेंस है ये जो है वो बराबर होगा। इतना जो है वो पाथ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ से वेव जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कंपेरेबल टू द S1। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो P पॉइंट पर जो फ्रिंज बन रहा है, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसको हमने रिप्रेजेंट कराया है Y से। वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, लेकिन हम एक ट्राइंगल की बात करेंगे और सेकंड ट्राइंगल की जो है वो जब हम जो है वो पोजीशन ऑफ फ्रिंज की बात करेंगे तो फिर सेकंड डायग्राम का हम आपको बताएंगे। फर्स्ट डायग्राम कौन सा है, जो S1, S2 और Q, ये हमारे पास पहला डायग्राम होगा, या ट्राइंगल आप उसको कह सकते हैं, जिसको हम रिजॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड जो हमारे पास ट्राइंगल होगा P, O और A, ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल होगा। इसकी हम बात जो है वो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस में करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं ये वाले डायग्राम की, या फिर ट्राइंगल की, जो S1, S2 और Q है। ये ट्राइंगल स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है। ये इस ट्राइंगल के मुताबिक जो आपके पास बेस है वो Q और S1 है। इसी तरह से जो परपेंडिकुलर है वो Q और S2 है, और जो हाइपोटेनियस है वो S1 और S2 जो है ये हाइपोटेनियस है। तो अब इस ट्राइंगल के मुताबिक जो है वो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह से L, यहाँ से स्क्रीन से जो स्टूडेंट ये डबल स्लिट जो है, इसका जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और L जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द स्क्रीन एंड डबल स्लिट के दरमियान। तो इसको भी जो है हम आगे आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो P के ऊपर पैटर्न देखते हैं। तो जो है वो फ्रिंज जो है वो हम देखते हैं, और उसके लिए जो है वो पाथ डिफरेंस की इक्वेशन बनाते हैं। तो पाथ डिफरेंस स्टूडेंट इस पॉइंट पर जो वेव का बन रहा है वो बराबर है PS2 माइनस PS1। जी स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस स्टूडेंट S के बराबर है, जो हमने यहाँ पर लिखा है PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू S, क्योंकि इतना जो है वो पार्ट डिफरेंस बन रहा है जो कि S के बराबर है। तो इसको हम S2Q भी लिख सकते हैं। S जो है वो बेसिकली बराबर है S2Q के। S2Q जो डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है वो S है, जिसको हम जो है वो पार्ट डिफरेंस कह रहे हैं। अब ये यहाँ पर जो है हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे और कंप्लीट पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन बनाएंगे। अब ट्राइंगल S1, S2 और Q, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने सेपरेट बनाया है, अब यहाँ से आसानी के लिए यहाँ पर बनाया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है। ये स्टूडेंट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये आपको पता होने चाहिए ताकि आगे इक्वेशन आपको पता हो। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अगर इस ट्राइंगल के मुताबिक हम देखें तो QS2 ये परपेंडिकुलर है, इसी तरह से हाइपोटेनियस S1 और S2 जो है ये आपके पास हाइपोटेनियस है। तो ये जो है वो वैल्यूज पुट हो गई। अब उसके बाद S2Q हम जानते हैं ये S के बराबर है, इसी तरह से S1 और S2 जो है ये D के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट S1 और S2 की जो सेपरेशन है उसको हम D से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। इसी तरह से S2 और Q जो है ये जो फासला है हम S से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब D जो है वो डिवाइड में है, यहाँ पर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी D sin थीटा S के बराबर हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास D sin थीटा आ गया, पार्ट डिफरेंस आ गया। अब हमें पार्ट डिफरेंस मालूम करना है कि कहाँ पर
बनेगा ये पार्ट डिफरेंस, यानी कि कौन से पॉइंट पर बनेगा और वहां पर जो है वो फ्रिंज कौन सा होगा, डार्क फ्रिंज होगा या फिर ब्राइट फ्रिंज होगा। ठीक है, तो वहां पर जो है वो हम फ्रिंज का जो है वो पैटर्न देखते हैं कि डार्क फ्रिंज बनेगा तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस हमने क्या लेना है, इसी तरह से ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो उसके लिए हमें पार्ट डिफरेंस क्या लेना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर जो है पार्ट डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, यानी कि जिस पोजीशन पर आप पार्ट डिफरेंस मालूम कर रहे हैं स्क्रीन पर, वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो वहां पर जो है वो हम जानते हैं कि वो पाथ डिफरेंस जो है वो बराबर होगा m लैम्डा के। उसके लिए हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस जो है वो बराबर ले लेंगे m लैम्डा के। अब m लैम्डा के स्टूडेंट क्यों बराबर ले रहे हैं, हमने आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर भी बताया है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है वो डिफरेंस, दो वेव का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा लैम्डा, इसी तरह से 0, इसी तरह से जो है वो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है जब हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, तो पार्ट डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है वेवलेंथ के। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से है, जो पार्ट डिफरेंस, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा यहाँ पे ऑर्डर के। ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे m जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डर बेसिकली जो हम 1 2 3 ये जो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का, यही बेसिकली ऑर्डर है। और ऑर्डर जो है वो हमारे पास हमें बताता है कि जो है वो पॉजिटिव 1 है या फिर नेगेटिव 1 है, बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। इसको आगे मजीद जो है वो हम डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो m जो है हमारे पास ऑर्डर है और m ऑर्डर जो है वो स्टूडेंट बराबर होता है +- 0 +- 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की है, तो उसके लिए हमारे पास s जो है स्टूडेंट वो बराबर हो जाना चाहिए किसके, m लैम्डा के। ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर इस पॉइंट पे हो रही है तो इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस की कंडीशन है, उसके लिए जो शर्त है वो ये है कि जो है वो पार्ट डिफरेंस जो है वो बराबर होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा के। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हमने s की जगह हमने m लैम्डा ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो बनेगी वो d sin थीटा, s की जगह हमने m लैम्डा ले लिया था तो d sin थीटा = m लैम्डा। ये हमारे पास स्टूडेंट पाथ डिफरेंस की इक्वेशन आ गई है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म जो है वो फ्रिंज बन रहा है, उस पॉइंट के लिए हम ये इक्वेशन यूज करके चाहे तो वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, इसी तरह से हम जो है वो पाथ डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें ऑर्डर पता है तो। अगर ऑर्डर पता है, m की वैल्यू पता है, तो हम पार्ट डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ जो है वो स्लिट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मालूम हो सकता है, इसी तरह से एंगल भी जो है हमें मालूम हो सकता है। तो इस जो है वो स्टूडेंट हम बात करते हैं इसी डायग्राम पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर लेट सपोज P पॉइंट पर हमें अभी ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, अगर हमें डार्क फ्रिंज मिलता अगर P पॉइंट पर, तो उसके लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन कैसे होती। तो पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जिसको हम मिनिमा भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमा भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मिनिमा कहते हैं। हमने जो है वो आपको इससे पहले वाली डायग्राम में भी बता दिया है। अब जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमा कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मिनिमा कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस की शर्त स्टूडेंट क्या है, हमारे पास पाथ डिफरेंस की शर्त है वो है तो ऑड नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था। तो अब आपने s जो है वो पाथ डिफरेंस किसके बराबर लेना है, λ/2 3 λ/2 और 5 λ/2। तो ये ऑड नंबर चलेंगे और जो है ये कंटिन्यू आगे तक भी चल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस की इक्वेशन सेम यही लेंगे, d sin थीटा = m + ½ लैम्डा। यहाँ पे m + ½ लैम्डा हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है हमारे पास इक्वेशन ये इसी तरह से आ जाएगी। अगर आपने 1 पुट करना है, 1 जब m ऑर्डर जो है
m जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए अगर आप 1 पुट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, तो अगर आप 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। इसी तरह से 0 है तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास पाथ डिफरेंस फाइनली जो है वो हमें मिलेगा अगर हम ऑर्डर की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वाली इक्वेशन हमें मिलती है। इस इक्वेशन के ज़रिए भी हम अगर वेवलेंथ मालूम करना चाहें तो वेवलेंथ भी मालूम हो जाएगी। इसी तरह से पार्ट डिफरेंस भी अगर कैलकुलेट करना चाहें ऑर्डर वैल्यू पुट करके और वेवलेंथ को पुट करके हम पार्ट डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो है वो पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया। हमें पता चल गया कि किस पॉइंट पर अगर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगी तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर जो है ब्राइट या डार्क फ्रिंज बन रहा है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि सेंटर जो पॉइंट है यहाँ पर हमेशा जो फ्रिंज बनता है वो ब्राइट फ्रिंज बनता है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस जो होता है दो वेव का वो 0 होता है। जब 0 होगा पार्ट डिफरेंस तो हमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो है वो शर्त कंप्लीट होती हुई मिलेगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो सेंटर जो है वो पॉइंट वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज का होता है। तो इसको हम जो है वो 0th ऑर्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर जो है देखें स्क्रीन के सेंटर के अंदर तो ब्राइट फ्रिंज बनता है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर भी 0 होता है, क्योंकि सेंटर में हमारे पास यहाँ पर जो है वो m की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट वो होती है ऑलमोस्ट 0। तो ये वैल्यू इस वजह से भी हमारे पास जो है वो पार्ट डिफरेंस जो है वो 0 होता है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में m की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और d sin थीटा बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि d sin थीटा ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो आपको पार्ट डिफरेंस इनके d sin थीटा पार्ट डिफरेंस है और पार्ट डिफरेंस आपको क्या मिला 0 मिल गया सेंटर पे, और जहाँ पर 0 मिलेगा पार्ट डिफरेंस वहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो उसका पैटर्न कैसे बनेगा, उसकी